आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि जीवन बहुत कठिन है, लेकिन ये मत सोचो कि किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया है और क्या नहीं किया। तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। तुम अगर सच्चे हो, तुम सफल अवश्य होंगे। तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। झूठे लोगों को उनके हाल में ही रहने दो। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिया करो। मैं आजकल देख रहा हूँ तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार बहुत आने लगे हैं, क्योंकि वातावरण तुम्हारे आसपास का कुछ ऐसा ही है। लेकिन खुद को सकारात्मक रखने का प्रयास किया करो। इसी से तुम जीवन में खुश भी रह पाओगे। आपका एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे दुनिया के आगे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो पीछे मुड़कर कभी मत देखो। जहाँ तुम नहीं भी होंगे मौजूद, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों की चर्चा ज़रूर होगी। तुम बस अपने अंदर खूबियाँ ढूंढो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि तुम्हारे अंदर गलतियाँ निकालने के लिए तो लोग बैठे हैं ना। सपने हमेशा ऊंचे देखो, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो ये दुनिया बैठी है। जहाँ तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उधर मैं खड़ा हूँगा। तेरे मुश्किल से मुश्किल वक्त में मैं तेरा सहारा बनूंगा। बस तू चिंता करना छोड़ दे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं जो तुम्हें बहुत दुखी कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, और इसी कारण तुम बहुत बड़ी दुविधा में भी पड़े हुए हो। आजकल तुम बहुत परेशान चल रहे हो ना, मैं जानता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें ये ही समझाता आया हूँ कि कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस जगह बहस चल रही हो, वहाँ से चुपचाप चले जाने में ही भलाई होती है। परंतु हाँ, जहाँ आप सही हो, आपकी गलती नहीं हो, वहाँ आपको अपनी बात भी रखनी चाहिए। आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए। इसलिए उस जगह पर बस उतना ही बोलिए जितना कि किसी पर असर भी कर सके और उसे चुभे भी ना। सही वक्त पर तुम्हें जवाब देना भी आना चाहिए, लेकिन शब्दों का प्रयोग नाप तोल कर ही करें, जिससे सामने वाले को उसकी गलती का एहसास भी हो जाए और तुम्हारी भी सीमा का उल्लंघन ना हो, तुम्हारी भी इज्जत बनी रहे। यदि फिर भी वह नहीं समझे, तो उस जगह तुम्हें शांत रहने में ही तुम्हारी भलाई होती है। और सही समय का इंतज़ार करो, और जब वो इंसान शांत हो जाए तो अपनी बात एक बार और रखने की कोशिश करना। एक प्रयास और कर लेना, लेकिन उससे अधिक नहीं, क्योंकि तब ये मान लेना कि अब वो तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा ही उठा रहा है। और कभी भी अपनी अच्छाई और सीधेपन का फ़ायदा मत उठाने देना किसी को। अच्छाई तब तक ही ठीक रहती है जब तक कोई सामने वाला आपको भी आदर सम्मान दे रहा हो, आपको भी इज्जत दे रहा हो। लेकिन जब कोई सीमा उल्लंघन करे, सीमा लांघे और तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगे, तो ये तुम्हारे दायित्व है कि तुम उसे रोको और उसे उसका जवाब ज़रूर दो। अपनी अच्छाई का किसी को भी फ़ायदा मत उठाने दो। उन्हें उनकी गलती का एहसास भी ज़रूर होने दो। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन जो है वो बहुत कोमल है, लेकिन यदि तुम एक बार चुप रह गए तो लोग तुम्हारा हर बार फ़ायदा उठाते चले जाएंगे। और अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। अगर किसी भी बात का भय लगे ना तुम्हें, तो तुम बस मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूँगा। मुझे अपने मन में रखा करो, तुम्हारा डर भी चला जाएगा। मैं करूँगा तुम्हारी मदद, बस तुम आगे बढ़ते रहना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन कभी कभी अतीत की बातों को सोच सोच कर परेशान हो जाता है, कि तुमने कभी ना किसी का दिल दुखाया, ना कभी किसी का कुछ बिगाड़ा, फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने सबने क्यों ठुकराया है। तुम्हारा कोई नहीं है कोई तुम्हें समझ सके। जब कोई ठुकराता है तब लगता है कि ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं है। जो भी तुम्हें धोखा दे रहा है, शायद उसे लगता है कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। शायद तुम बेवकूफ़ हो या ना समझ हो। तुम्हारा चुप रहने का वो और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाता चला जा रहा है। मैं जानता हूँ
तुमने अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी रिश्तों को निभाने के लिए। तुमने आगे होकर अपनी मेहनत से सारे रिश्ते बहुत बेखूबी निभाए हैं। लेकिन तुम्हारे सरल और चुप रहने का कुछ लोग हैं जो फ़ायदा उठाते ही चले जा रहे हैं। ये देखकर तुम्हारा दिल बहुत दुखता है कभी कभी, क्योंकि जो व्यक्ति रिश्तों को समझदारी और ईमानदारी से निभाता है उसे ही जीवन में तकलीफ़ों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं। लेकिन जीवन में आई इन परीक्षाओं से कभी भी घबराना मत। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ कर देना। चुप और शांत रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता है और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती है। अपने मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास किया करो। किसी भी हालात में अपने व्यवहार को खराब मत होने देना और याद रखो कि इस संसार में सदा के लिए सुखी कोई भी नहीं है। हर कोई कुछ ना कुछ मुश्किलें समस्या झेल ही रहा है। किसी के पास जीवन में आर्थिक तंगी है तो किसी के पास घर नहीं है, तो किसी के पास रिश्तों की कमी है, रिश्तों में ही आपसी समझदारी नहीं है, समझ नहीं है, कड़वाहट है रिश्तों में। किसी के परिवार ने ठुकराया हुआ है तो किसी के पास कोई गुण ही नहीं है। किसी के पास दौलत है तो किसी के पास दौलत नहीं है। किसी के पास औलाद का सुख है तो किसी के पास औलाद होते हुए भी औलाद का सुख नहीं होता। तो हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान ही है जीवन में। लेकिन सदा के लिए सुखी वही रह जाता है, वही रह सकता है जिसके पास भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा जिस पर बरस रही होती है, और भगवान की कृपा तभी बरसती है जब व्यक्ति नाम जाप करता है। उस व्यक्ति को फिर संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती है। और जो तुमने मुझसे मांगा है वो शीघ्र ही मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हें और वक्त के लिए इंतज़ार अब नहीं करना होगा। बस तुम खुश रहा करो और हमेशा मुस्कुराते रहा करो। जो लिखा है वो अवश्य होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान नए और 10 रास्ते खोल देता है। बस तुम मेरे बच्चे हो और अपने बाबा पर दृढ़ विश्वास रखा करो। तुम्हें तुम्हारी सब्र का फल बहुत मीठा ही मिलेगा। तुम्हें ज़िंदगी में बहुत ठोकरें मिली हैं, मैं जानता हूँ, और लेकिन तुम भी ये जानते हो कि तुम्हें कोई गिरा नहीं पाया है। क्योंकि याद रखो कि जब ठोकर खाकर भी ना गिरो ना, तो समझ जाना कि मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और मैं कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए जीवन में भले ही सब दरवाजे बंद क्यों ना हो जाए, याद रखना कि एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा, और वो है तुम्हारे भगवान का, तुम्हारे ईश्वर का द्वार, तुम्हारे बाबा का, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे गुरु का दरवाज़ा। इसलिए हर पल हर क्षण मालिक को याद करते रहना। वो कहीं ना कहीं से भी तुम्हारे लिए रास्ते ज़रूर बना देंगे। हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।